एक सच कहूँ मैं, आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के साथ साक्षात कर रहे हैं जिन्होंने देश के सबसे पुराने कॉलेज जोमनेर एग्रीकल्चर कॉलेज में बतौर कुलपति के रूप में मात्र 1.5 साल से इस कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं और 1.5 साल में इन्होंने इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी की पहचान न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक वो बड़े स्तर पे पहुंचा दी है। क्या कुछ इस यूनिवर्सिटी में नया इनोवेशन हुआ है, आइए हम डॉक्टर बलराज सिंह जी से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। देखिए, इस कृषि महाविद्यालय की जो बात कर रहे हैं आप, इसकी स्थापना 1947 में आज़ादी से पहले हुई थी, लेकिन 2013 में इसका जो स्थापना हुई वो कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हुई, जिसको हम श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जौबनेर में स्थित है। तो और इसका जो कार्य क्षेत्र है, जो पुराने जो जिले थे वो 8 जिलों में निहित है राज्य की, और वर्तमान में जो है 15 जिलों में इसका कार्य क्षेत्र निहित है। और जहाँ तक बात है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की, मैंने कुलपति का पद 15 अक्टूबर 2022 को संभाला था और 3 साल का कार्यकाल कुलपति का होता है। और 15 अक्टूबर 22 को पद संभालने के बाद अभी तक मैंने लगभग 1.5 साल की मेरी सेवाएं कुलपति के रूप में इस SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जौबनेर को दी है। और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा है इस विश्वविद्यालय को हर स्तर पर आगे ले जाने का। सबसे पहला तो जो काम किया हमने वो किया कि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता थी, क्योंकि हमें पता है कि महामारी का दौर रहा 2020-21 और उसका असर 22 तक भी रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के ऊपर, उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव उसका पड़ा और एक सिस्टम पूरा डिरेल्ड हो गया था। उस सिस्टम को वापस पूरा पटरी पर लाके रेगुलर क्लासेस, रिजल्ट, बच्चों का हर चीज में पार्टिसिपेशन, यहाँ तक कि बच्चे हॉस्टलों में नहीं रहना चाह रहे थे, बाहर रहने लग गए थे, उन बच्चों को वापस हॉस्टलों में लेके आए, सबको, लड़की हो या लड़के हो। और उसके बाद रेगुलर क्लासेस, रेगुलर एग्जाम और मॉनिटरिंग। और यही नहीं, सिर्फ जौबनेर कॉलेज की हमने मॉनिटरिंग की, हमारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आज 14 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं और 15वां जो हमारी यूनिट है वो है दुर्गापुरा, एक इंस्टीट्यूट के रूप में, जहां मास्टर्स और PhD है। तो सब जगह हमारा पूरा ध्यान है। और ये जो हमने किया, ये अकेला यही नहीं किया, इस एकदम से हमने बच्चों को हर तरीके का एक्सपोजर कराया, स्पेशल कोर्सेज के या स्पेशल एरियाज में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप रखी और यहाँ तक कि 4 बैचेज में हमने बच्चों को विदेश में भेजा। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, दूसरे बैच में, कई बैचेज में हमने AIT बैंकॉक, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से करके विदेशों में बच्चों को भेजा और एक्सपोजर कराया, ताकि हमारे बच्चे जाके ये देखें बाहर कि वहाँ पे कैसी एजुकेशन है, क्या आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, लेबोरेटरीज कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, हॉस्टल कैसे है, कैंपस कैसा है। इसके अतिरिक्त हमने 15 फैकल्टी को भी, जो हमारे प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कईयों को लंबे टाइम तक 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और कुछ लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन 15 दिन के लिए एक्सपोजर विजिट पे विभिन्न देशों में, जापान, साउथ कोरिया, आपका थाईलैंड, AIT बैंकॉक, फिनलैंड और अलग अलग देशों में, इटली, इसके अलावा बहुत सारे देशों में, USA, इंग्लैंड, ऐसे देशों में भेजा, ताकि हमारे वैज्ञानिक भी, हमारी जो फैकल्टी भी जाके देखे कि किस तरीके से वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की रिसर्च कैसी है और हम कितना उसको अपना सकते हैं, कितना आगे हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं। एक ये चीज हमने की। दूसरी चीज, हमने नेशनल लेवल का, हमारे बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता था लार्ज स्केल में, चाहे वो निफ्टेम सोनीपत हो, CFTRI मैसूर हो, सीरी पिलानी हो, या दूसरी यूनिवर्सिटीज हो, पंतनगर हो, हिसार हो, IRI पूसा नई दिल्ली हो, सब जगह हमारे बच्चों को भेजा। और कई बार हमने कई बैचेज में हमारे बच्चों की ट्रेनिंग, चाहे CFTRI मैसूर से हो, सीरी पिलानी से हो, बच्चों की ट्रेनिंग भी वहां पे करवाई, वर्कशॉप बच्चों की करवाई। और लार्ज स्केल पे बच्चों का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में तो रहा ही, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, और हमारे आज 15-14 यूनिट है। और इस साल हमने बहुत ही भव्य अंतर जो महाविद्यालय
जो गेम्स होते हैं, इंटर कॉलेज गेम्स, उनका जॉबनेर में भव्य आयोजन किया, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया। 4 दिन के इवेंट थे और शानदार इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हमने किया, उनका आयोजन किया, जैसे कि कोई राष्ट्रीय स्टेट लेवल के गेम्स होते हैं उस तरीके का, और कल्चरल एक्टिविटीज इनके ऊपर मेजर फोकस रखते हैं। और दूसरा जो सबसे एक नई हमने शुरुआत की, जो हमारे बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के जाते हैं, 4th ईयर के बच्चे, उनको हमने जो रावे में रेडी में जाते हैं, फार्मर्स के फील्ड पे लगाना है या इंडस्ट्री उनका लिंकेज करना है, अटैचमेंट करना है। उसके अलावा बहुत सारी क्रिएटिव चीजें हमने बच्चों को बताई, लगातार बताते रहते हैं। उनके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हम 1 वीक के, 10 डेज के, 21 डेज के प्रोग्राम करते रहते हैं, ताकि भविष्य में हो सकता है कुछ बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के करने के बाद अपना स्वरोजगार ढूंढने का प्रयास करें, वो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, एमएससी पीएचडी में, उनको ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके के प्रोग्राम अलग अलग विषयों पर लगातार हम आयोजित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम हमने किया कैंपस सुधार का, नीट एंड क्लीन कैंपस, और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी हम लोगों के साथ, मेरे साथ, फैकल्टी के साथ हमारे बच्चों की रही। और आज हमारा कैंपस बिल्कुल नीट एंड ग्रीन, और दूसरा हम चाह रहे हैं कि हमारा कैंपस ग्रीन भी हो, और इसके साथ साथ हर इवेंट हम मनाते हैं बच्चों के साथ, चाहे वर्ल्ड जो है ना आपका बायोडाइवर्सिटी डे हो, या एनवायरमेंट डे हो, या अर्थ डे हो, या वर्ल्ड हनी बी डे हो, वर्ल्ड वाटर डे हो, बच्चों को उसकी बताते हैं, उसके बारे में इसका क्या महत्व है, पानी आज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंट पोल्यूशन आज कितनी एक बड़ी वो बन गई है, चुनौती बन गई है, एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना, हमारी जैव विविधता को सुरक्षित रखना कितनी आवश्यकता है आज की। तो उसके अनुरूप तो हर एक क्षेत्र में हमने बच्चों को नेशनल लेवल के कंपटीशन में बच्चों को हमने जाने दिया, और उसका असर हुआ। हमारे बच्चे नागपुर में, नोएडा में गए और वो नंबर 1 पे, और उनको जो है ना अवार्ड भी मिला। और अभी हमारे एक बच्चा जो बीएससी करके गया है, उसका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हुआ, और एक बच्ची हमारी निधि बिश्नोई सीयूईटी में, जिसका एग्जाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए होता है, उसमें एग्रीकल्चर स्ट्रीम में हमारी बच्ची ने टॉप किया पूरे कंट्री में। तो ओवरऑल आज हमारे बच्चों का रिजल्ट आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर बहुत बड़ा काम मैंने किया है, कि बहुत प्रोग्राम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर चलाए, और आज हमारे बच्चे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही लेवल हम मास्टर्स और पीएचडी लेवल पर भी अपना रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों में सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी की जो बात आती है, वो थोड़ा सा उनमें एक झिझक, एक वो रहती है, उनके अंदर डर रहता है, उसको कैसे निकालें, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे मजबूत करें। तो ओवरऑल एजुकेशन में हमने पूरा फोकस किया है विश्वविद्यालय के अंदर। और अगर मैं बात करूं रिसर्च की, तो रिसर्च में भी हम पुराने टाइम से जो रारी दुर्गापुरा है या जॉबनेर है, वो जाना जाता है अनुसंधान के लिए। जैसे पूसा संस्थान देश में कृषि अनुसंधान के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दुर्गापुरा में स्थित है, वो जाना जाता है इस प्रदेश में कृषि अनुसंधान के योगदान के लिए। और जॉबनेर में भी हमारे पास कई स्कीम्स हैं, जैसे सीड स्पाइसेस है, या ऑयल सीड क्रॉप है, तारा मिराज, रेप सीड एंड मस्टर्ड है, एरिड फ्रूट्स है, तो उसको लेके और नई नई रिसर्च हमने हमारे साइंटिस्ट को एक नई दिशा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका असर ये हुआ है कि अभी पिछले 1.5-2 साल में हमारे 2 हाइब्रिड्स, बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड्स, RHB 233 और RHB 234, जिसमें जिंक और आयरन का लेवल तय मापदंडों से दुगने के लगभग है, वो आइडेंटिफाई हुए। हाई यील्ड लेवल है 40 क्विंटल के लगभग दोनों का। और इसके अलावा मूंगफली की जो वैरायटी, हमारी 2 वैरायटी अभी लेटेस्ट वर्कशॉप में रिलीज हुई है, आइडेंटिफाई हुई है, RG 648 और RG 575-1। और ये 575-1 एक ऐसी वैरायटी है, अभी तक मूंगफली में जो प्रोटीन का जो लेवल होता था, वो मात्र 22-23-24% होता था। तो देश में पहली वैरायटी है जिसमें प्रोटीन का जो स्तर है वो 30% तक हमने बढ़ा दिया यील्ड के साथ साथ। तो वो भी हम उसको कहेंगे बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। इसके अलावा कर्ण जो है ना, गवार जो है ना, हमने 2 वैरायटी 14 और 15 वो भी यहाँ से विकसित की है, उसमें भी हम कहीं लीडर हैं गवार और चावड़े के अंदर। इसके अतिरिक्त हम जो है ना
मूंगफली के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी क्रॉप्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जौ को और गेहूं को हम नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जौ के अंदर हम कई सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, फीड बार्ले, ड्यूअल पर्पस बार्ले, माल्टिंग टाइप। अब फूड बार्ले में भी हमने काम इनिशिएट किया है। और एक पशु के चारे में एक दिक्कत आती थी सूखा चारा खाने में, जो वो सालू होते थे वो उसके जबड़े में लगते थे, जिनको ऑन्स बोलते हैं हम। तो अब जो नया काम हमने इनिशिएट किया, 2-3 काम इनिशिएट किए। एक तो माल्टिंग टाइप और हाई यील्डिंग वैरायटीज लेके आए, जो माल्टिंग की सही मापदंडों पर खरी उतरे और यील्ड ज्यादा हो। और फिर जो दूसरा फूड बार्ले, जो छिलका दिक्कत करता है, गेहूं जैसा बार्ले देखे जौ दिखाई दे, तो उस तरीके की वैरायटी तैयार करने का एक ऑनलेस सालू रहित जो वैरायटीज हम चारे के रूप में बार्ले की तैयार कर रहे हैं। और इसके तहत हमारा जो IFS मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वो भी बहुत एक कारगर जो काम कर रहा है छोटे सिस्टम के रूप में। इसके अतिरिक्त सीड के ऊपर बहुत फोकस हमारा। और जब मैंने 2022 में आया तो टोटल यूनिवर्सिटी में जो सीड प्रोडक्शन था हमारा 4,500 क्विंटल था। और इस साल अभी जो 2024 में मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग के बाद जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास आया है पूरी यूनिवर्सिटी की यूनिट्स का, तो हमारा सीड प्रोडक्शन 8,500 क्विंटल पहुंच गया है अलग अलग फसलों में, जिसमें हम ज्यादातर जो कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रीडर सीड को करते हैं। CS जो सर्टिफाइड सीड है या TL सीड वो कम करते हैं। जो वैरायटीज आती है हम उनका ब्रीडर सीड बढ़ा के एजेंसीज को ज्यादा देते हैं। इसके अतिरिक्त सीड हम एक अभी पल्सिस का ऑलरेडी था हमारे पास, और एक अभी ग्राउंडनट का सीड अब ICAR ने हमें देने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से अनुसंधान में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि प्रसार के अंदर जो एक्सटेंशन की जहां तक बात है, टेक्नोलॉजी तो है आपके पास, वैरायटी तो है, पर वो क्या सही समय पर किसानों तक पहुंच रही है, उसके ऊपर हम किसानों की लगातार एक्सपोजर विजिट, चाहे रारी में हो, चाहे जॉबनेर में हो, या और जो अनुसंधान केंद्र उनके ऊपर हो, उनको नई नई वैरायटीज के बारे में बताना, नए बीज उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त अभी हमने जॉबनेर में जनवरी के अंदर भव्य बहुत बड़ा एक किसान 3 दिवसीय जो किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें 3 दिन के अंदर 15,000 किसानों ने भाग लिया। और उसमें सारी स्टॉल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, अलग अलग कमोडिटीज के बारे में संगोष्ठियां हमने चलाई 3 दिन अलग अलग टेक्निकल सेशंस में, और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट किसानों के ऊपर पड़ा है। और इसके अतिरिक्त हम किसानों से लगातार जुड़े हुए हैं। हम किसानों को एग्री बिजनेस का जो हमारा एक इंक्यूबेटर है जॉबनेर में, जिसको हम साबी बोलते हैं, उसके तहत यूथ्स को हम प्रमोट करते हैं एग्री एंटरप्रेन्योर बनने में। उसमें मदद 2 सेगमेंट है, 5 लाख का और 25 लाख की मदद देने का, वो भी हम कर रहे हैं। और कई बच्चे हमारे आज बहुत एक्सीलेंट काम, बहुत ही कारगर काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उसको अपना करके। एक FPO हमने अभी संरक्षित खेती जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, बस्सी झाझड़ा और बसेड़ी गांव, जहाँ पे बहुत सक्सेसफुल मॉडल है पूरे देश का। हार्श कंडीशन में सैंडी सॉइल से, जमीन में पानी नहीं, टेम्परेचर -4 से लेकर 40-48 डिग्री जाता है, उस कंडीशन में सबसे सक्सेसफुल मॉडल उसका FPO बनवाया है। और लगातार जो तकनीकी जो नॉलेज है, नो हाउ है, वो हम किसानों के बीच में शेयर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, उसमें भी विश्वविद्यालय बहुत ही तेजी से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मेरे आने से पहले हमारे को 8 महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा दिए गए थे। मैंने आने के बाद उनका बजट सैंक्शन करवा के एजेंसीज जो राज्य कृषि विपणन जो वो है, मार्केटिंग जो बोर्ड है, उसको दिया है। और सही टाइम पे उनका फाउंडेशन, उनका नक्शा, सब चीजें अप्रूव करके, और आज युद्ध स्तर पे काम चल रहा है 8 महाविद्यालयों का, एकेडमिक ब्लॉक का, हॉस्टल्स का, डीन रेजिडेंट्स का, बाउंड्री का, लैंड लेवलिंग का, और साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं वो विकसित हो रही है। और रिकॉर्ड टाइम में मैं ये मान के चलता हूँ जुलाई-अगस्त तक लगभग हमारी 8 कॉलेजों की बिल्डिंग तैयार हो जाएंगी, और हमारे बच्चे अपने खुद के कैंपस में होंगे, हमारी खुद की लाइब्रेरी होगी, खुद की लेबोरेटरीज होंगी, और खुद के स्मार्ट क्लासरूम होंगे, जो अभी हम टेम्परेरी रूप से दूसरी व्यवस्थाओं के तहत स्कूलों में उनको चला रहे हैं या वैकल्पिक व्यवस्था में चला रहे हैं।